ऐसा लगता है कुछ यात्राएं हम प्लान नहीं करते, वो खुद हमें बुलाती हैं। जैसे कि इस बार हमारी चूड़धार महादेव जी की यात्रा 2 साल से प्लान बना के कैंसिल हो रहा था, पर इस बार महादेव जी ने बुलावा भेज ही दिया। तो मैं और मेरी फ्रेंड ने सफ़र शुरू किया चंडीगढ़ से। नौराधार तक हम पहुँचे और हमने इस बार नौराधार से ही ट्रैकिंग शुरू की, क्योंकि बारिश की वजह से पूरा आगे रास्ता खराब था। और जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए वैसे हर तरफ सिर्फ ग्रीनरी, फॉग, ये सब देखकर एक बहुत अलग सी शांति मिल रही थी मन में। इतने अलग अलग तरह के पेड़ थे, बिल्कुल डिफरेंट एक दूसरे से, और उन्हें देखकर मेरे मन में अचानक से ये ख्याल आया कि हम जैसे अगर किसी इंसान को अपने से अलग देखते हैं तो हमारा मन सीधा उसे जज करने लग जाता है, rather than appreciating the beauty। कि हाँ, हम इनडिफरेंट तो हैं, बट दैट्स द ब्यूटी। बस ऐसे ही कुछ विचार मन में सोचते सोचते रास्ते पर आगे की तरफ निकल लिए। रास्ते में कुछ लोगों ने पूछा, तो फिर कितने बजे तक का टारगेट है मंदिर पहुंचने का? मैंने भी हंसकर कह दिया, जब महादेव जी की इच्छा होगी तब पहुंच जाएंगे। अब अगर टारगेट लेकर यात्रा करेंगे तो प्रकृति के इस सुंदर नज़ारों को कहाँ एंजॉय कर पाएंगे। तो इस बार हम बिना किसी टारगेट के बस मस्त होते हुए चल रहे थे। और फिर थोड़ी ही दूर पर दिखा हमें कैंप। यहाँ थोड़ी देर हम रुके, खाया थोड़ा बहुत, देखा कुछ लोग देखकर अच्छा लगा कि हाँ फाइनली लगा कि लोग हैं इस ट्रैक पर। और फिर जल्दी जल्दी अपने रास्ते की तरफ बढ़ चले। कभी कभी इन जंगल के रास्तों को देखकर ऐसा लगता है कि ये कहीं बाहर ले जाने की जगह हमें अपने अंदर की तरफ ज़्यादा लेकर जा रहे हैं। खैर, वो रात हमने तीसरी कैंप पर बिताई और अगले दिन सुबह जल्दी से महादेव के दर्शन के लिए निकल पड़े। और यहीं से पहले दर्शन हमें चूड़धार महादेव जी के होते हैं। मौसम साफ हो तो इस पहाड़ पे सब साफ दिखाई देता है। और इस बच्ची को देख के तो स्पेशली हम में जो जान आ गई थी कि अब तो हमें भी जल्दी जल्दी चलना है। स्पेशली इस बच्चे की वीडियो मैंने तभी बनाई थी कि ये तो हमें बहुत मोटिवेट कर रहा है। और बस फिर हम पहुंच गए शिरगुल महाराज जी के मंदिर में। कहते हैं इनमें कैलाश मानसरोवर जी से जल आया हुआ है। यहाँ पहुंचकर जो शांति, जो आनंद का अनुभव हमें हुआ ना, एक बहुत ही डिवाइन एनर्जी थी उस प्लेस की। हम कुछ अच्छा आधा एक घंटा यहाँ पर रुके, पूरा उस एनर्जी को फील किया, एब्जॉर्ब करने की कोशिश की जितना हो सकता था। और यहाँ पहुँचते ही जैसे सारी थकान ख़त्म हो गई। और फिर वो आया मोमेंट जिसका हमें इंतज़ार था। वहाँ बैठे थे हमारे महादेव जी, धुंध में ढका हुआ पूरा बादल। बस क्लैरिटी हमें यही दे रहा था कि महादेव जी मिलेंगे तो पक्का। बस ये वाला थोड़ा सा जो रास्ता है ना, ये बोल्डर से भरा हुआ है, तो इस पे थोड़ा ध्यान से बारिश के टाइम पे चलना होता है। धीरे धीरे महादेव का नाम लेते हुए हम भी ऊपर की तरफ चढ़ने लगे।
फिर हमें फाइनली दर्शन दे ही दिए महादेव जी ने। महादेव जी को देखकर जैसे सारी थकान, इतना जितना चल के आए हैं हम, सब कुछ एक बार में भूल गए। पता है, इस जंगल में घूमकर ऐसा लग रहा था जैसे एक एक चीज़ यहाँ पे हमें कुछ सिखा रही हो। चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो धुंध हो, चाहे जिस तरीके से बादल आ रखे हैं, बहुत कुछ, हर चीज़ में इंट्रोस्पेक्शन करने का मन कर रहा था बस। फिर मुझे लगा शायद ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग हो रही है। व्यू को एंजॉय करो और चलो। फिर एक जगह हम कुछ खाने के लिए रुके तो उन अंकल से हमने पूरा पूछा कि अंकल, ये जगह की वैल्यू क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, लोग क्यों मानते हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है लोकल लोग हमें बहुत अच्छे से बता सकते हैं इन चीज़ों के बारे में, जिससे हमारी श्रद्धा और भी ज़्यादा गहरी हो। तो अंकल ने हमें बहुत कुछ डिटेल में बताया। इतने भी पत्थर है वो शिव शक्ति से ही आस्था से बने हुए हैं। देखा कितने बड़े बड़े और हिलते भी नहीं है, जैसे नहीं, ग्रेविटी की उससे नीचे। कभी वहाँ लैंडस्लाइडिंग भी होती नहीं है। होती नहीं है, इतने बड़े पत्थर ना गिर सकते हैं, जैसे पहाड़ों पे गिरते हैं, वहाँ नहीं होती है। तो वो आए कैसे वहाँ पे? बस ये भगवान की लीला है। वो शुरू से ऐसे अब हम अपने लिए सोचेंगे हम पैदा कैसे हुए। हाँ नहीं, मतलब प्रकृति पैदा हुई है, उस शक्ति से हुई है। जब आप छोटे थे तब भी वो पत्थर वहाँ पे ऐसे ही थे? हम नहीं, हमारे बाप दादा परदादे कई 100 साल कौरव पांडव के इतिहास का है वो। हाँ, वहाँ एक सांवली घोड़ी में बोलते हैं, सांवली घोड़ी है वहाँ। वो मतलब ना कौरव पांडव के टाइम में वो हवा में उड़ती थी, अब वो पत्थर बन गया उसका। अच्छा। हाँ, बिल्कुल घोड़ी टाइप में जैसे। तो फिर इन पत्थरों के ऊपर तो चढ़ना नहीं चाहिए, लोग तो पैर लेके चढ़ते हैं। नहीं चढ़ता है, लोग जाते नहीं, इसको वही जाते हैं जिनको हवा लगती है। हवा का मतलब जो देवता था जिनको। नहीं, कल हमने कुछ लड़के देखे वो उन पत्थरों के ऊपर चढ़े। वो गलत है बेटा। अच्छा, वो गलत है, उसको दोबारा आना पड़ता है। कई नंगे और हो जाता है, ये चीज है। कई कितने लेकिन इस चीज को लोग ये जितने पहाड़ी यहाँ के थे ना, वो सारे नंगे पाँव आ रहे थे। वो इसीलिए जाता है, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो अगर मतलब क्या तरीका है सही तरीके से यात्रा करने का? ट्रैक और यात्रा में क्या फर्क होगा? आपने देखा मोस्टली 70% आप कह रहे, ये कौन सी चीज आई है भाई? अब जो ट्रैक पे आ रहे हो तो एंजॉय करने आते बेटा जी। कुछ नशा करेंगे या कुछ वो करेंगे, लेकिन जो आस्था से आता है वो सीधा मंदिर जाता है, रुकने के लिए व्यवस्था है, वहाँ भोजन फ्री मिलता है जी। और कंबल वगैरह, सराय वगैरह कुछ नहीं, वहाँ पैसे लगते हैं, कंबल के पैसे लगेंगे आपको। तो हम कैसे लोगों को बताएं कि आप ये आस्था वाली जगह है, ट्रैक वाली नहीं है? ट्रैक वाली नहीं, आस्था वाली जगह है। यहाँ की जो स्टोरी हो ऐसे ही है कि यहाँ आस्था से लोग जाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और वो दोबारा वहाँ आस्था से फिर आते हैं। जब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है फिर नंगे पाँव जाते हैं हमारे। अच्छा, मनोकामना पूर्ण होने पे नंगे पाँव जो जाते हैं इसलिए जाते हैं कि अच्छा। आप अभी गए, आपको पता नहीं है, आपने मन्नत मान ली वहाँ जी कि बोले शंकर मेरी ये कामना पूरी हो, कुछ भी मान लिया और कहते पूरी हो गया, आपको आना ही पड़ेगा, तब नंगे पाँव जाते लोग। अच्छा। और फिर रास्ते में हमें ये 2 कुत्ते मिले। इनको थोड़े से बिस्किट क्या दिए, ये तो पूरे रास्ते हमारा ध्यान रखते हुए चले। और फिर एंड में हमने वो काम किया जो हमें लगा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना कचरा हो सका रास्ते में से हमने सब उठाया। अब सबसे यही एक रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे आप कहीं भी किसी ट्रैक पर जाते हैं, यात्रा पर जाते हैं, प्लीज़ कचरा ना करें। प्रकृति अपने आप में ही बहुत पूजनीय है। और आप ही सोचिए, कोई ऐसे आपके घर पे आए और चारों तरफ कचरा फैला दे तो आपको कैसा लगेगा? और अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको कुछ भी रास्ते में दिखता है, तो जितना हो सके आप भी अपने साथ उठा कर जाएं।